गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज की क्लास में आप लोगों को मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक मुगल कालीन भारत बाबर से रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सीरीज है और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने को किस वंश से जोड़ा था? ए. पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज़ खान। ऑप्शन बी, पिता के वंश से चंगेज़ खान और माता के वंश से तैमूर। और ऑप्शन सी है पिता और माता के वंश से चगताई तुर्क। ऑप्शन डी है पिता और माता के वंश से मंगोलियाई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने को किस वंश से जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज़ खान। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, खानज़ादा बेगम बहन थी ए. बाबर की, बी. हुमायूं की, सी. अकबर की, डी. जहांगीर की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, खानज़ादा बेगम बहन थी बाबर की। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। खानज़ादा बेगम किसकी बहन थी? बाबर की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? ए. कुतलुक निगार खानम। ऑप्शन बी है माहम बेगम। ऑप्शन सी है मरियम मकानी। ऑप्शन डी हो प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन थी बाबर की माता? तो कुतलुक निगार खानम जो है बाबर की माता थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन थी बाबर की माता? कुतलुक निगार खानम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान ए. इब्राहिम लोदी के संबंधित थे तथा वो दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। ऑप्शन सी है दिलावर खान जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला। ऑप्शन डी है पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान कौन है? देखिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इब्राहिम लोदी के संबंधित थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इनमें से किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? ए. अब्दुल्लाह खां उज़्बेक। ऑप्शन बी है सैवानी खां। ऑप्शन सी है उबैदुल्लाह खां। ऑप्शन डी है जानी बेगम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैवानी खां। सी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन ए बाबर और राणा सांगा। ऑप्शन बी हेमू और मुगल। ऑप्शन सी है हुमायूं और शेर खान। ऑप्शन डी है बाबर और इब्राहिम लोदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगेन क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ए उसकी घुड़सवार सेना। बी उसकी सैन्य कुशलता। सी उसकी तुलगमा प्रथा। और ऑप्शन डी है अफगानों की आपसी फूट। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण जो था वो था उसकी सैन्य कुशलता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या कारण था? उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ए पानीपत का प्रथम युद्ध।
बी है खानवा का युद्ध, सी है प्लासी का युद्ध, डी है पानीपत का तीसरा युद्ध। क्या हो जाएगा राइट आंसर? देखिए निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्या आंसर हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? ऑप्शन ए बाबर की वीरता, ऑप्शन बी तोपखाना, ऑप्शन सी है इब्राहिम की दुर्बलता, ऑप्शन डी है कुशल सेना नायक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, तोपखाना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ए राणा सांगा, बी है इब्राहिम लोदी, सी है सिकंदर लोदी, डी है शेरशाह सूरी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, इब्राहिम लोदी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? ऑप्शन ए 1527 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1526, ऑप्शन सी है 1525, ऑप्शन डी है 1524 ईस्वी। देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 में। कब पराजित किया पानीपत की लड़ाई में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को? तो ये 1526 ईस्वी होगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध इस कारण युद्ध किया क्योंकि ए अफगानों ने बाबर को पराजित करने के लिए राणा सांगा से संधि कर ली थी, ऑप्शन बी है राणा सांगा दिल्ली और आगरा की गद्दी पर बाबर की अपेक्षा दुर्बल लोदियों को देखना चाहता था, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद राणा सांगा दिल्ली और आगरा पर अधिकार करना चाहते थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध इस कारण युद्ध किया क्योंकि क्या कारण था? देखिए कारण था अफगानों ने बाबर को पराजित करने के लिए राणा सांगा से संधि कर ली, ये भी कारण था, और राणा सांगा दिल्ली आगरा की गद्दी पर बाबर की अपेक्षा दुर्बल लोदियों को देखना चाहते थे, ये भी कारण था। और दोनों करेक्ट हैं, तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उपर्युक्त ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखी जो उसकी मातृभाषा थी? क्या थी उसकी मातृभाषा थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी पश्तो, ऑप्शन डी है तुर्की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा और तुजो के बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखी है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हुमायूं को अपने 2 सैनिक अभियानों के दौरान की गई भूलों के परिणाम स्वरूप अपना साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों खो देना पड़ा। हुमायूं ने तथाकथित 2 सैनिक अभियान किसके विरुद्ध किए थे? ऑप्शन ए गुजरात और मालवा, ऑप्शन बी गुजरात और बंगाल, और ऑप्शन सी है चुनार और मालवा, ऑप्शन डी है मालवा और चुनार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हुमायूं को अपने 2 सैनिक अभियानों के दौरान की गई भूलों के परिणाम स्वरूप अपना साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों खो देना पड़ा। हुमायूं ने तथाकथित 2 सैनिक अभियान किसके विरुद्ध किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात और बंगाल। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसके विरुद्ध? गुजरात और बंगाल के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बैरम खान के पतन के लिए षड्यंत्र करने वाले अतक खैल कौन थे? ऑप्शन ए मुगल दरबार के सुन्नी अमीर, ऑप्शन बी है अकबर की धाय महाम अंगा, ऑप्शन सी है मुगल दरबार के गैर फारसी ईरानी अमीर, ऑप्शन डी है बैरम खां के शत्रु।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, बैरम खान के पतन के लिए जो षड्यंत्र करने वाले अतक खैल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर की धाय महाम अंगा। महाम अंगा थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली पर पुनः अधिकार करने तथा दिल्ली में अपने द्वितीय राज्याभिषेक के उपरांत हुमायूं कब तक शासन कर सका? ए 6 माह, बी 2.5 माह, सी 2 माह और डी है 14 माह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली पर पुनः अधिकार करने तथा दिल्ली में अपने द्वितीय राज्याभिषेक के उपरांत हुमायूं कब तक शासन कर सका? तो हुमायूं 6 माह तक शासन कर सका। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कालानौर में अपने राज्याभिषेक के समय अकबर की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 13.5 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 20 वर्ष। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग भी अपने अपने आंसर टिक कर लें। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13.5 वर्ष। कालानौर में अपने राज्याभिषेक के समय अकबर की जो उम्र थी वो 13.5 वर्ष थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह इस दृष्टि से अभूतपूर्व था कि ए विवाहोपरांत आमेर की राजकुमारी का इस्लाम धर्म में धर्मांतरण नहीं किया गया, ऑप्शन बी ये किसी मुगल शासक के साथ राजपूत राजकुमारी का प्रथम विवाह था, और ऑप्शन सी है ये एक स्वैच्छिक वैवाहिक संबंध था जो कि राजपूत राजकुमारियों के साथ मुस्लिम शासकों के बलात् वैवाहिक संबंधों से भिन्न था, ऑप्शन डी यह विवाह मुगल राजपूत मित्रता की आधारशिला सिद्ध हुआ। देखिए, क्या है इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, आमेर की राजकुमारी के साथ अकबर का विवाह इस दृष्टि से अभूतपूर्व था कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, क्या है कि यह एक स्वैच्छिक वैवाहिक संबंध था जो कि राजपूत राजकुमारियों के साथ मुस्लिम शासकों के बलात् वैवाहिक संबंधों से भिन्न था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अकबर ने आमेर की राजकुमारी के साथ अपने विवाहोपरांत 1562 2 वर्षों के भीतर कौन से उदारवादी कार्य किए? ए युद्ध बंदियों को दास बनाने तथा उन्हें बलात् इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करने पर रोक 1562, और बी है पूरे मुगल साम्राज्य से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, और ऑप्शन सी है हिंदुओं पर आरोपित जजिया कर की पूर्ण समाप्ति 1564, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। क्वेश्चन था, अकबर ने आमेर की राजकुमारी के साथ अपने विवाहोपरांत 1562 2 वर्षों के भीतर कौन से उदारवादी कार्य किए? तो उपर्युक्त सभी किए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, डी आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर राजपूतों के साथ इस कारण मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था क्योंकि ए राजपूतों के साथ मित्रता राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक लाभदायक थी, बी मध्य एशिया के साथ मुगलों के संबंध पूर्ण रूप से टूट जाने के बाद अकबर को भारत में मैत्री संबंध स्थापित करने पड़े, और ऑप्शन सी है राजस्थान में शांति स्थापित करके वह गुजरात एवं दक्षिण भारत की विजयों का मार्ग प्रशस्त करना चाहता था, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि अकबर राजपूतों के साथ इस कारण मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था क्योंकि, देखिए ए आपका सही है, राजपूतों के साथ मित्रता राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक लाभदायक थी, और बी भी आपका करेक्ट है, मध्य एशिया के साथ मुगलों के संबंध पूर्ण रूप से टूट जाने के बाद अकबर को भारत में मैत्री संबंध स्थापित करने पड़े, और ऑप्शन सी है राजस्थान में शांति स्थापित करके वो गुजरात एवं दक्षिण भारत की विजयों का मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। इस तरह आपके उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है,
अकबर की राजपूत नीति के मुख्य तत्व क्या थे? ए. राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना। ऑप्शन बी है राजपूत राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता तथा सुरक्षा प्रदान करना। और ऑप्शन सी है राजपूत प्रमुखों की मनसबदारी और सूबेदारों के रूप में नियुक्ति। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्वेश्चन समझ लें। अकबर की राजपूती नीति के मुख्य तत्व क्या थे? तो पहला तत्व था कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना। ए करेक्ट है। बी है राजपूत राज्यों का पूर्ण स्वायत्तता तथा सुरक्षा प्रदान करना। बी भी सही है। और सी है राजपूत प्रमुखों की मनसबदारी सूबेदारों के रूप में नियुक्ति। ये भी सही है। इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मेवाड़ ने मुगलों की मित्रता स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि ऑप्शन ए राणा सांगा के समय से ही मेवाड़ की मुगलों से शत्रुता थी। ऑप्शन बी है मेवाड़ और आमेर के मध्य पुराने शत्रुतापूर्ण संबंध थे क्योंकि आमेर ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, अतः शत्रु का मित्र और संबंधी स्वाभाविक रूप से शत्रु था। ऑप्शन सी मेवाड़ मुगलों के साथ मित्रता स्थापित करना अपमानजनक समझता था। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देखें। मेवाड़ ने मुगलों की मित्रता स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि पहला ऑप्शन राणा सांगा के समय से ही मेवाड़ की मुगलों से शत्रुता थी। ये भी करेक्ट है। बी है मेवाड़ और आमेर के मध्य पुराने शत्रुतापूर्ण संबंध थे क्योंकि आमेर ने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, अतः शत्रु का मित्र और संबंधी स्वाभाविक स्वरूप से शत्रु थे। बी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और ऑप्शन सी है मेवाड़ मुगलों के साथ मित्रता स्थापित करना अपमानजनक समझता था। ये भी आपका करेक्ट है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मुगल सेनाओं ने किसे पराजित करके 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार किया था? ए राणा उदय सिंह, बी राणा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी राणा अमर सिंह, ऑप्शन डी है राणा संग्राम सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें। मुगल सेनाओं ने किसे पराजित करके 1568 में चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो राणा उदय सिंह। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किसे? राणा उदय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अबुल फजल के अनुसार राणा प्रताप और अकबर के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ लड़ा गया? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है हल्दी घाटी, ऑप्शन बी है खमनौर, ऑप्शन सी है गोलकुंडा, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अबुल फजल के अनुसार राणा प्रताप और अकबर के बीच निर्णायक युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खमनौर। खमनौर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हल्दी घाटी का तथाकथित युद्ध मुगलों के लिए निसफल विजय माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए मेवाड़ को पूरी तरह विजित नहीं किया जा सका, ऑप्शन बी चित्तौड़ और मंडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ पर राणा प्रताप का शासन कायम रहा, ऑप्शन बी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इसमें केवल राणा प्रताप के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। क्या है क्वेश्चन? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हल्दी घाटी का तथाकथित युद्ध मुगलों के निसफल विजय माना जाता है, मुगलों के लिए निसफल विजय माना जाता है क्योंकि देखिए ऑप्शन ए मेवाड़ को पूरी तरह विजित नहीं किया जा सका, और बी ऑप्शन है कि चित्तौड़ और मंडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ पर राणा प्रताप का शासन कायम रहा। इस तरह से उपर्युक्त ए और बी दोनों करेक्ट हैं, दोनों सही हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज़ अ करेक्ट आंसर क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा में अफगान सेना किसके द्वारा पराजित की गई? ऑप्शन ए राजा टोडरमल, ऑप्शन बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी मुनीम खां, ऑप्शन डी है आदम खां।
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्या है क्वेश्चन कि उड़ीसा में अफगान सेना किसके द्वारा पराजित की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन? राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 1580 और 1580-81 में अकबर को उस समय एक महासंकट का सामना करना पड़ा जब ऑप्शन ए असंतुष्ट अमीरों तथा अधिकारियों ने अकबर के मुंह बोले भाई मिर्जा हकीम को अपना शासक घोषित किया। ऑप्शन बी है सलीम ने विद्रोह कर दिया। ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिमी सीमांत में यूसुफ जाइयों ने विद्रोह कर दिया। ऑप्शन डी है राणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से बचकर भाग निकले। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन क्या है, 1580-81 में अकबर को उस समय एक महासंकट का सामना करना पड़ा। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए ऑप्शन ए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए असंतुष्ट अमीरों तथा अधिकारियों ने अकबर के मुंह बोले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित किया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थी? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी कंधार, ऑप्शन डी है बलूचिस्तान। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो थी कौन सी थी? वो कांधार थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम सीमांत के कबायलियों को नियंत्रित रखने के लिए अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन ए अनुग्रह एवं दमन नीति, ऑप्शन बी है शास्त्रों का प्रयोग तथा कबायली सरदारों को धन देकर शांत रखना, ऑप्शन डी है उपर्युक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है एक कबायली जाति को दूसरी कबायली जाति के विरुद्ध भिड़ाना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम सीमांत के कबायलियों को नियंत्रित रखने के लिए अकबर ने कौन सी नीति अपनाई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी अनुग्रह एवं दमन नीति और शस्त्रों का प्रयोग और कबायली सरदारों को धन देकर शांत करना। ए और बी दोनों सही है, इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अकबर पुर्तगालियों का विरोधी था क्योंकि ए वे क्रूर और आक्रामक समुद्री लुटेरे थे, ऑप्शन बी वे हज जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सताते थे, ऑप्शन सी उन्होंने दक्कनी राज्य के सुल्तानों के साथ राजनीतिक मैत्री स्थापित कर ली थी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अकबर पुर्तगालियों को विरोधी था क्योंकि ऑप्शन ए है वे क्रूर और आक्रामक समुद्री लुटेरे थे, सही है। ऑप्शन बी है वे हज जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सताते थे, भी सही है। ऑप्शन सी है उन्होंने दक्कनी राज्य के सुल्तानों के साथ राजनीतिक मैत्री स्थापित कर ली थी, ये भी सही है। इस तरह आपका आंसर उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31। 1601 में असीरगढ़ की विजय के उपरांत अकबर ने खान देश का क्या नामकरण किया? ए दान देश, ऑप्शन बी रहमत देश, ऑप्शन सी फतह देश, ऑप्शन डी है मुगल देश। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। 1601 में असीरगढ़ की विजय के उपरांत अकबर ने खान देश का क्या नामकरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दान देश। क्या नामकरण किया था? दान देश। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? ए वीर सिंह देव बुंदेला, ऑप्शन बी शहजादा सलीम, ऑप्शन सी शहजादा दानियाल, ऑप्शन डी मलिक अंबर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? वीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। पूछा क्या जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये आपका करेक्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध 1527, ये भी करेक्ट है। सी है घाघरा का युद्ध 1529, ये भी करेक्ट है। चंदेरी का युद्ध 1530, ये इनकरेक्ट है और आपको पूछा गया क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है और आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा के युद्ध में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ए पानीपत का युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी है घाघरा का युद्ध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो था? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी सवाई उदय सिंह, ऑप्शन डी है राणा सांगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, एक बार देख लें। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो था राणा सांगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आंसर? ऑप्शन डी राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी? ए फरगना में, बी काबुल में, सी दिल्ली में, ऑप्शन डी है समरकंद में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी, कहाँ धारण की थी? काबुल में धारण की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? नंबर एक काबुल का क्षेत्र। देखिए बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, नंबर एक है काबुल का क्षेत्र, नंबर दो पंजाब का क्षेत्र, नंबर तीन है आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और नंबर चार है आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। अब नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए पहले आंसर देख लें आप। काबुल का क्षेत्र ठीक है बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था और पंजाब का क्षेत्र भी बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था। आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था। इस तरह से आपका आंसर 1, 2 और 3 होगा। क्या होगा आंसर? 1, 2, 3। आइए देखते हैं कूट में। देखिए 1, 2, 3 कहाँ पे दिया हुआ है? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? क्या है क्वेश्चन? कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? ऑप्शन ए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऑप्शन बी है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ऑप्शन सी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और ऑप्शन डी है अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन औरंगजेब। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या है आंसर? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी मेवाड़ और डी है कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ का उल्लेख किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी निज़ामुल मुल्क, डी है मीर बाकी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने कराया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं और डी ऑप्शन है आपका शाहजहां। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, बाबर को कलंदर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। ऑप्शन ए पंजाब एवं मुल्तान तक, ऑप्शन बी दिल्ली एवं आगरा तक, ऑप्शन सी है बंगाल एवं बिहार तक, ऑप्शन डी है सिंध एवं पंजाब तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था, कहाँ से कहाँ तक फैला था? देखिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली एवं आगरा तक। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी है पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन डी है खानवा का युद्ध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? ए पानीपत के प्रथम युद्ध में, बी पानीपत के युद्ध में, सी चंदेरी के युद्ध में, डी है पानीपत के तृतीय युद्ध में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? तो चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, सी है घाघरा का युद्ध, डी है चौथा आपका है चंदेरी का युद्ध। ठीक है, इसे क्या करना है आपको? तिथिवार क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तिथिवार नहीं, तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है इसे। देखिए, पहले हम देखेंगे कौन सा युद्ध का समय क्या है, इसका पीरियड्स क्या हैं इसके। तो पहला है कि खानवा का युद्ध है। खानवा का युद्ध आपका जो हुआ है वो हुआ है 1527 में। ठीक है, 1527 में। और उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में। ठीक है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। और घाघरा का युद्ध जो है 1529 में। देखिए, 1529 में घाघरा का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 में। कब हुआ है? 1528 में। अब एक बार यहाँ पे ये देख लीजिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और जो आपका खानवा का युद्ध है 1527 में, ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है, किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध? बाबर और राणा सांगा के बीच। और घाघरा का जो युद्ध है वो बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध की बात की जाए तो चंदेरी का युद्ध जो था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। तो आप यहाँ पे देखिए, अब आपका क्वेश्चन है कि निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
तो पहले आपका क्या आ जाएगा आंसर में, देखिए तिथि क्रमानुसार आप व्यवस्थित कर लें इसे। देखिए पहले आपका 1526 2 आ जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा 1527 यानी खानवा का युद्ध नंबर 1, और उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध आ जाएगा। देखिए चंदेरी का युद्ध आपका आ जाएगा 1528 में, तो आपका 4 आ जाएगा, और उसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में, तो 3 आ जाएगा। 2143 आपका आंसर होगा, 2143। आइए देखते हैं 2143 किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा 2143। ठीक है स्टूडेंट, 2143 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है खानवा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया, युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी है चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी है घाघरा का युद्ध। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खानवा का युद्ध। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? ए सैयद, बी खिलजी, सी मुगल, डी लोदी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, देख लें। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, मुगल नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी है समरकंद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए क्वेश्चन फिर से देख लें एक बार। क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काबुल में ले जाकर दफनाया गया। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। कहाँ पे दफनाया गया? काबुल में। और ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस सीरीज़ करते रहें, कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस अवश्य करें ताकि आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। यदि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीरीज़ पसंद आती है तो आप लोग इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी क्लास मिस ना करें। और यदि आप लोगों को न्यू जीएस सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग कमेंट द्वारा बता सकते हैं, और इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल की प्रैक्टिस कराई जाएगी उसके द्वारा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।